अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 3/4 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करवा दिया था। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोगों को लास्ट लेक्चर भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वाले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इन तीनों को हम क्वेश्चन को इधर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सोल्व करवाएंगे। कहते हैं हमारे पास ए हमारे पास कॉलम दी है, बी कॉलम दी है और सी कॉलम दी है। तो कहते हैं साबित करें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन नीचे लिख लिया है, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। नीचे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी। ये हमने ए बी मीन इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा। अब इसमें देखिए ए हमारे पास है, ए भी इस तरह से लिखे इक्वल। पहले हम ए का कॉलम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद साथ में हमारे पास यहाँ पे बी का कॉलम। अब ए किसके इक्वल है हमारे पास, ए हमारे पास है 5 1 -1 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 5 1 -1 4। उसके बाद बी हमारे पास किसके इक्वल है, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। ये अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। पहली कतार को पहली कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। कतार हमारे पास इस तरह से होती है और कॉलम इस तरह से। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे रुकन को दूसरे के साथ, दरमियान में प्लस रखनी। अब इसमें देखिए 5 को पहले 2 के साथ ज़रब करें, तो 5 ज़रब हमारे पास 2 आ गया प्लस। उसके बाद 1 ज़रब 0, 1 ज़रब 0 ये आ गया। थोड़ी सी स्पेस है कि अब दूसरे कॉलम के साथ भी 5 ज़रब -1, 5 ज़रब -1, माइनस को ब्रैकेट में लिखे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, पर 1 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया। अब इसको दूसरी कतार को हमने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें। अब देखिए -1 ज़रब 2, -1 ज़रब 2 प्लस 4 ज़रब 0, 4 ज़रब 0, फिर -1 ज़रब -1, -1 ज़रब -1 प्लस। उसके बाद 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 3। ये हमारे पास अब इनको मल्टीप्लाई करना हो, उसके बाद प्लस माइनस। 5 ज़रब 2 कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10, 1 ज़रब 0 करें प्लस 0 आ जाएगा। 5 एकम 5 माइनस है, तो माइनस का 5 आ गया प्लस। 1 ज़रब 3 करें, 3 एकम 3 आ गया। फिर 1 ज़रब 2 करें, माइनस का 2 आ गया, क्योंकि माइनस इसके साथ है प्लस। 4 को 0 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 1 को 1 से ज़रब करें 1 आ जाएगा प्लस। 4 ज़रब 3 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 12, ये आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें। अब 10 जमा 0 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद -5 प्लस 3 करें, तो माइनस का 2 आ जाएगा। -2 जमा 0 करें, -2, 1 जमा 12 करें, हमारे पास 13 आ जाएगा। ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मीन हमने ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब इसको आप लोगों ने नाम दे देना, ये हमारे पास आ गई मसावात 1। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड भी देखे, तो हमारे पास क्या है बी ए। अब हम इसका क्या निकालते हैं, बी ए। तो नीचे आप लोग इस तरह से लिख ले जी बी ए। पहले हम बी का कॉलम पुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास इसके साथ ए का। अब बी किसके बराबर है, ये जो हमारे पास गिवन में कॉलम 2 -1 0 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 -1 0 3। ये आ गया ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हमारे पास है 5 1 -1। उसके बाद हमारे पास है साथ में 4। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ऊपर किया। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 5 आ गया प्लस -1 ज़रब -1, -1 ज़रब -1। अब इन दोनों के दरमियान ज़रब लगाएं ना लगाएं, हमारे पास ये ज़रब आगे ब्रैकेट लगा ले तब भी ठीक है, ज़रब लगाएंगे तब भी ठीक है। उसके बाद 2 ज़रब 1, तो हमारे पास थोड़ी स्पेस दे के आप लोग लिख रहे हैं जी 2 ज़रब 1 आ गया। फिर हमारे पास -1 ज़रब 4, तो प्लस -1 ज़रब 4 ये आ गया। अब दूसरी कतार को सेम पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, तो 0 ज़रब 5, यहाँ पे लिखे 0 ज़रब 5 प्लस 3 ज़रब -1, 3 ज़रब -1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 0 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब 4, 3 ज़रब 4 ये आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 5 कर हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 एकम हमारे पास 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 को 4 के साथ ज़रब करें 4 एकम 4 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला 0 को 5 के साथ ज़रब करें 0 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास आ गया। 0 के साथ ज़रब करें 1 को 0 आ जाएगा, प्लस हमारे पास प्लस आ गया, 4 ज़रब 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 12 ये आ गया। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं। अब इसमें देखिए 1 10 जमा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 11,
उसके बाद हमारे पास 2 माइनस 4 करें माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी 0 माइनस 3 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। उसके बाद 0 जमा 12 करें हमारे पास आ गया जी 12। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या आ गया इसका बी ए। अब ए बी इसको हम कह देते हैं मसावात हमारे पास 2 है। ए बी देखें और बी ए देखें। ए बी हमारे पास है 10 माइनस 2 माइनस 3 13 और बी ए देखें तो हमारे पास क्या है बी ए हमारे पास आया जी 11 माइनस 2 माइनस 3 12। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो नीचे हम क्या लिख देंगे पास साबित हुआ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये आप लोग नीचे लिख देना कि पास साबित हुआ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यही हमने साबित करना। तो ऊपर देखे तो हमारे पास सवाल में क्या है यही उसने कहा था तो ये हमने इसको साबित कर दिया। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसको एक नज़र दोबारा देख लिए। हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये नीचे मैंने इसकी राइट हैंड साइड सोल्व की है। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। नीचे लिख रहे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके ए इंटू बी माइनस सी। पहले हम इसकी ब्रैकेट वाली को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बी माइनस सी तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी माइनस सी बराबर पहले हम बी का कॉलम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस उसके बाद यहाँ पे सी का कॉलम। अब बी का कॉलम हमारे पास किसके इक्वल है इसको हम बुक ऊपर देख ले तो ये देखें हमारे पास बी है 2 माइनस 1 0 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह 2 माइनस 1 0 3। उसके बाद हमारे पास है सी तो सी कॉलम हमारे पास किसके इक्वल है 5 1 1 4 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 5 1 1 4। ये हमारे पास आ गया सी का। अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है माइनस। इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या जाएगा दो पहले को पहले रुकन के साथ दूसरे को दूसरे के तीसरे को तीसरे चौथे के चौथे। ये प्लस माइनस मैं आप लोगों को पीछे से क्या आ चुका हूँ। अब देखिए 2 माइनस 5 यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस 5 फिर माइनस 1 यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ पे आप लोग लिखना है माइनस 1 फिर 0 माइनस 1 ये आ गया। फिर 3 माइनस 4 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं माइनस का ले 2 माइनस 3 5 करें हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 3। 2 माइनस 5 करें 2 माइनस 5 करें माइनस का 3 आ गया। फिर माइनस 1 करें तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 माइनस 1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। फिर 3 माइनस 4 करें तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जब दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाएं फिर रकमें हमेशा माइनस होते हैं। अब इनके साथ देखिए इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस है इसीलिए हमने इसको माइनस किया सेम। अब ये दोनों सेम है दो अलामतें सेम आ जाए एक जैसी आ जाए फिर नंबर प्लस होंगे 1 जमा 1 करें 2 आ जाएगा माइनस प्लस हमारे पास माइनस अलामत माइनस की हमारे पास रहेगी। ये हमारे पास क्या आ गया बी माइनस सी। हमें क्या चाहिए था ए इंटू बी माइनस सी तो अब नीचे हम लिख लेते हैं इस तरह से ए इंटू बी माइनस सी। अब ए किसके बराबर है ए बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास ये जी 5 1 माइनस 1 4 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले हम ए का कॉलम लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना जी 5 1 माइनस 1 इसके साथ हमारे पास है जी 4 ये आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ज़रब हो रहा है बी माइनस सी तो बी माइनस सी हम ये निकाल के आ चुके हैं तो ये पुट करें -3 -2 -1 ये हमारे पास आ गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखिए इनको हम ज़रब करते हैं यहाँ पे आप लोगों ने इसको ज़रब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पहली कतार को पहले कॉलम के साथ फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ 5 ज़रब 3 तो 5 ज़रब -3 ये हमारे पास आ गया प्लस 1 ज़रब -1 1 ज़रब -1 पहले रुकन को हमने पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ इस तरह से कतार इस तरह से कॉलम पहले कॉलम को हमने पहली कतार के साथ ज़रब किया। अब पहली कतार को हमने पहले कॉलम के साथ ज़रब किया फिर पहली कतार को हमने दूसरे कॉलम के साथ। अब देखें 5 ज़रब -2 थोड़ी सी जगह छोड़ के आप लोग लिख रहे हैं जी 5 ज़रब -2 प्लस उसके बाद 1 ज़रब हमारे पास -1 1 ज़रब -1 ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी कतार को सेम पहले कॉलम के साथ फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ तो -1 ज़रब -3 -1 ज़रब -3 प्लस 4 ज़रब -3 4 ज़रब -1 4 ज़रब -1 उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के -1 ज़रब -2 -1 ज़रब -2 प्लस 4 ज़रब -1 4 ज़रब -1 ये हमारे पास आ गया। इधर भी आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट लगा लेनी है
इधर भी हमारे पास ब्रैकेट 5 3 हमारे पास क्या जगह 15 माइनस का 15 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, एक को एक से ज़रब करें हमारे पास एक हमारे पास एक आ गया। फिर 5 तो 10 प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 10 आ गया। ये हमारे पास प्लस माइनस इसके साथ माइनस है, तो एक को एक से ज़रब करें हमारे पास क्या जगह माइनस का 1 आ गया। फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 एक हमारे पास 3 आ गया, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 एक हमारे पास क्या जगह 4। उसके बाद इसको माइनस इसके साथ भी है माइनस इसके साथ भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या जगह 2 एक हमारे पास क्या जगह 2। उसके बाद हमारे पास ये माइनस हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 4 एक हमारे पास 4 आ गया, ये आ गया। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस का 15 माइनस का 1 करें माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 1 करें माइनस का 11 आ जाएगा, 3 माइनस 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा ये माइनस का 1 आ जाएगा, 2 माइनस 4 करें तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसको आप लोगों को प्लस माइनस के अगर समझना है कैलकुलेटर को ऊपर डायरेक्ट कैसे पुट कर लिया करें। अब इसके साथ प्लस एक के साथ माइनस है, जब दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं। अब इसमें देखें तो में से 4 नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 में से 2 निकाल सकते हैं, 4 में से 2 निकाले 2 आ गया, बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी वही हमने लगा लें। ये हमारे पास क्या गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी माइनस ए सी। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं। ये हमने इसके राइट हैंड साइड नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिए ए बी माइनस ए सी। पहले हम ए बी मालूम करेंगे, उसके बाद ए सी मालूम करेंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब इसमें देखिए पहले हम यहाँ पे ए का काला पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सी बी का काला पुट करेंगे। अब ए किसके बराबर है ये हम बुक के ऊपर देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी ए बराबर है 5 1 माइनस 1 4, तो यहाँ पे पुट करें जी 5 1 माइनस 1 4, और उसके बाद b किसके बराबर है, b बराबर है 2 माइनस 1 0 3, तो इसको भी हम पुट कर लेते हैं 2 माइनस 1 0 3। ये अब इन दोनों का हम क्या करेंगे ज़रब करेंगे, पहली कतार को पहली कॉलम के साथ, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। अब इससे लिखे 5 ज़रब 2, यहाँ पे लिखे 5 ज़रब 2 प्लस 1 ज़रब 0 1 ज़रब 0। उसके बाद हमारे पास है 5 ज़रब माइनस 1 5 ज़रब माइनस 1। इस तरह से जब माइनस आ जाए ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेटों के अंदर आप लोग लिख लिया करें। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा प्लस 1 ज़रब 3 1 ज़रब 3, ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये पहली कतार को हमने दोनों कॉलम के साथ, दूसरी कतार को भी दोनों के साथ। देखिए माइनस 1 ज़रब 2 माइनस 1 ज़रब 2 प्लस फिर 4 ज़रब 0 4 ज़रब 0, फिर माइनस 1 ज़रब माइनस 1 माइनस 1 ज़रब माइनस 1 प्लस 4 ज़रब 3 4 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम ज़रब कर लेते हैं आपस में, 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास प्लस 1 ज़रब 0 को 0 आ जाएगा, 5 1 5 माइनस का 5 आ गया, प्लस 3 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 1 ज़रब 2 करें माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 4 ज़रब 0 को हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से ज़रब किया 1 आ गया, प्लस 4 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब इनको हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको करें 10 जमा 0 हमारे पास 10 आ जाएगा, इसको किया तो माइनस 2 आ जाएगा, इसको करें माइनस 5 प्लस 3 करें तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 जमा 12 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 13। ये हमने क्या इसका मालूम किया, ये हमने ए बी मालूम कर लिया। अब इसके बाद हमने इसका क्या करना है ए सी मालूम करना है। ए सी मालूम करके ए बी माइनस ए सी इन दोनों का माइनस कर देंगे ए सी। अब पहले हम ए का कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे ए का कॉलम लिखें, उसके बाद सी का। ए कॉलम हमारे पास किसके बराबर है, हमने ऊपर लिखा है जी हमारे पास है, ये देखो तो यहाँ पे भी हमने ए का कॉलम लिखा है 5 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 4। सी किसके बराबर है, सी का कॉलम हमारे पास है जी बुक के ऊपर देखे तो 5 1 1 4, ये है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखिए 5 ज़रब 5 5 ज़रब 5 प्लस 1 ज़रब 1, पहले कॉलम को पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, उसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, तो 5 ज़रब 1 यहाँ पे करें 5 ज़रब 1 प्लस 1 ज़रब 4 1 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ भी, माइनस 1 ज़रब 5 माइनस 1 ज़रब 5 प्लस 4 ज़रब 1 4 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद माइनस 1 ज़रब माइनस 1 माइनस 1 ज़रब 1 प्लस 4 ज़रब 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ज़रब 4, ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस। अब इसमें देखिए 5 ज़रब 5 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ गया,
5 ज़रा 5 25 प्लस 1 ज़रा 1 करें हमारे पास 1 आ जाएगा, 5 एक हमारे पास 5 आ गया, प्लस 4 एक हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1 ज़रा 5 करें क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 4 एक हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 ज़रा 1 करें माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस 4 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस। अब देखिए 25 जमा 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 26, 5 जमा 4 करें हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 4 करें माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 जमा 16 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 15। अब इसको हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास आ गया ए सी। अब ए बी माइनस ए सी, इन दोनों को माइनस करेंगे। ये हमने ए बी मालूम किया है, ए बी को हमें ए सी में से माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या ए बी माइनस ए सी, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे लिख लें ए बी माइनस ए सी बराबर, पहले हम यहाँ पे ए बी का काला पुट करें माइनस, उसके बाद यहाँ पे ए सी का। अब ए बी हमने क्या निकाला है, ए बी हम ऊपर निकाल के आ चुके हैं, ये 10 माइनस 2 13, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 10 माइनस 2 13, यहाँ पे लिखे 10 माइनस दो 13, और ए सी हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, यहाँ पे लिख ले जी 26 9 माइनस 1 15, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने माइनस करना है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखें 10 माइनस 26, यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 10 माइनस 26, उसके बाद माइनस 2 माइनस का 9 माइनस 2 माइनस 9, ये आ गया, माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया 13 माइनस 15, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 माइनस 15। अब इनको हम माइनस करें, 10 माइनस 26 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी का 16, 10 माइनस 26 करें तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 9 करें माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 2 जमा 1 करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, 13 माइनस 15 करें तो माइनस का 2, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इसको हम मसावत 2 कह देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, इसको हम कह देते हैं मसावत हमारे पास 1 है। अब देखिए माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2, ये हमारे पास है। अब इसमें देखें तो हमने राइट हैंड साइड भी देखे तो हमारे पास क्या निकली है, माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2, तो लास्ट पे आके आप लोग लिख देने के पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए इंटू बी सी, राइट हैंड साइड देखें तो ए बी इंटू सी है, तो पहले हम ए इंटू बी सी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी ए इंटू बी सी, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी, पहले बी सी, यहाँ पे बी का काला पुट करेंगे, उसके बाद साथ में हमारे पास यहाँ पे सी का। अब देखिए बी का कालम हमारे पास क्या, यहाँ पे हम बुक ऊपर देखते हैं जी, बी कालम हमारे पास 2 माइनस 1 0 3, सी है हमारे पास ये, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करें 2 माइनस 1 0 3, यहाँ पे पुट करें जी 2 माइनस 1 0 3, ये आ गया। सी कालम हमारे पास 5 1 1 4, ये हमारे पास सी। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब करना है, तो 2 ज़रब 5, यहाँ पे लिखे 2 ज़रब 5 प्लस माइनस 1 ज़रब 1, क्योंकि पहली कतार को पहले कालम के साथ, तो माइनस 1 ज़रब 1, ये आ गया। थोड़ी सी जगह छोड़ के आप लोगों ने पहली कतार को दूसरे कालम के साथ 2 ज़रब 1, यहाँ पे लिखे 2 ज़रब 1, फिर प्लस माइनस 1 ज़रब 4 माइनस 1 ज़रब 4, ये आ गया। अब इनको नीचे वाली को दूसरी कतार को पहले कालम के साथ फिर दूसरे कालम, तो 0 ज़रब 5 क्या आ जाएगा 0 ज़रब 5 प्लस उसके बाद 3 ज़रब 1 3 ज़रब 1, फिर 0 ज़रब 1 0 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब 4 3 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। अब इनको हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 1 ज़रब 1 हमारे पास क्या जगह 1 आ गया, 2 1 हमारे पास क्या जगह 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 हमारे पास क्या जगह 4, 0 ज़रब हमारे पास 5 का 0 आ जाएगा, प्लस 3 1 हमारे पास 3 आ गया, 0 ज़रब 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 3 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ये आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें, तो 10 माइनस 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, उसके बाद 2 माइनस 4 करें माइनस का 2 आ जाएगा, 0 जमा 3 करें 3 आ जाएगा, 0 जमा 12 करें 12 आ गया। ये हमने क्या निकाला जी, बी सी निकाल लिया, बी सी आ गया। हमें क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था। अब ए को बी सी के साथ ज़रब कर दी, अब ए को बी सी के साथ ज़रब करते, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटू बी सी बराबर। अब देखिए ए किसके बराबर है, ए हमारे पास है, ये बुक के ऊपर देखे तो हमारे पास बराबर है जी 5 1 माइनस 1 4, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जी 5 1 माइनस 1 4, ये आ गया। उसके बाद हमने बी सी क्या निकाला, बी सी हमने ये निकाला, तो यहाँ पे ये पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 2
3 12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें। देखिए पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। 5 ज़रब 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ज़रब 9। उसके बाद दूसरे रकम को दूसरे के साथ 1 ज़रब 3 प्लस 1 ज़रब 3, ये आ गया। थोड़ी सी स्पेस देके आगे वाले के साथ ज़रब करें, आगे दूसरे कॉलम के साथ। तो 5 ज़रब -2, 5 ज़रब -2 आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 12 प्लस 1 ज़रब 12, ये आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ -1 ज़रब 9, -1 ज़रब 9, ये आ गया। पर दूसरे रोकन को दूसरे के साथ प्लस 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 3 -1 ज़रब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ -1 ज़रब -2, -1 ज़रब -2 प्लस 4 ज़रब 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ज़रब 12, ये आ गया। अब इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब इसको ज़रब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए 5 9 हमारे पास 45 प्लस 3 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस हमारे पास 10 आ जाएगा। 5 2 हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद 12 के हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ गया। फिर 9 एक हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे माइनस है इस वजह से -9 आ जाएगा। प्लस 4 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ये आ गया। अब इसको माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 आ गया, प्लस 12 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 48, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है प्लस माइनस करना है। देखिए 45 जमा 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 48 आ गया। उसके बाद 10 प्लस 12 माइनस का 10 प्लस का 12 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 प्लस का आएगा, 2 प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है इसलिए हमारे पास 2 प्लस का आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस का आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 9 प्लस का 12 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 जमा 48 करें तो 50 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। इसको आप लोगों ने कह देना मसावत हमारे पास आ गई 1। ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। पहले हमने क्या करना है इसकी ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या ए बी, तो पहले हम ए बी को सोल्व करेंगे। अब देखिए ए हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पहले हम यहाँ पे ए का कॉलम पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बी का कॉलम पुट करें। बुक के ऊपर देख लेते हैं। ए हमारे पास बराबर है जी 5 1 -1 4, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं जी 5 1 -1 4। उसके बाद बी देखें बुक के ऊपर, तो बी हमारे पास है जी 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। अब इन दोनों को ज़रब करें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। देखिए 5 ज़रब 2, यहाँ पे लिखे 5 ज़रब 2 प्लस 1 ज़रब 0, 1 ज़रब 0, पहले रुकन को पहले के साथ फिर दूसरे को दूसरे के साथ। 5 ज़रब 1, यहाँ पे थोड़ी स्पेस देकर आप लोगों ने लिखना जी 5 ज़रब -1, क्या आ जाएगा -1 प्लस, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 3, 1 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। -1 ज़रब 2, यहाँ पे लिख लें जी -1 ज़रब 2, ये हमारे पास आ गया दूसरी कतार को पहले कॉलम से। तो -1 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 ज़रब 0, 4 ज़रब 0, फिर -1 ज़रब -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 ज़रब -1, उसके बाद प्लस 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ गया, प्लस 1 ज़रब 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर 5 एकम 5 माइनस का 5 क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस 3 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, माइनस का 2, 1 ज़रब 2 कर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 4 ज़रब 0 करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस 1 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 4 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब इसको हमने क्या करना है प्लस माइनस, 10 जमा 0 करें हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 10 के, ये हमारे पास 10 आ गया। माइनस का 5 प्लस का 3 करें तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 जमा 0 करें माइनस का 2 आ जाएगा, 1 जमा 12 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 13। ये हमारे पास क्या आ गई, इसके हमारे पास हमने ए बी मालूम कर लिया। हमें क्या चाहिए था ए बी इंटू सी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी इसको करना है। तो अब नीचे लिख ले इस तरह से जी ए बी इंटू सी। अब पहले हम ए बी का कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पहले यहाँ पे लिखे जी ए बी का कॉलम, ए बी हमने क्या मालूम किया ये, तो यहाँ पे पुट कर दे 10 -2, उसके बाद -2 13, ये आ गया। अब सी हमारे पास किसके बराबर है, सी हमारे पास बुक के ऊपर देखेंगे 5 1 1, उसके साथ हमारे पास है जी 4, यहाँ पे हमारे पास क्या 4, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, इसको ज़रब करें 10 ज़रब 5, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ज़रब 5, ये आ गया, प्लस -2 ज़रब 1, -2 ज़रब 1, ये आ गया। थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखे 10 ज़रब 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ज़रब 1, उसके बाद हमारे पास है जी प्लस -2 ज़रब 4, -2 ज़रब 4,
ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें तो -2 है, -2 ज़रब 5, -2 ज़रब 5 प्लस 13 ज़रब 1, 13 ज़रब 1, उसके बाद -2 ज़रब 1, -2 ज़रब 1 प्लस 13 ज़रब 4, 13 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम इसको प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए 10 ज़रब 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 एक हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। इसको करें 10 एक हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ज़रब 4 के हमारे पास 2 4 कितना आ जाएगा, 8, ये आ गया। अब 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 तो 10 माइनस का 10 आ गया, प्लस 13 एक हमारे पास क्या आ जाएगा 13। उसके बाद माइनस का 2 ज़रब 1 करें, माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी आगे हमारे पास है प्लस, यहाँ पे प्लस 13 ज़रब 4, 13 ज़रब 4 करें हमारे पास कितना आता है जी, ये हमारे पास आता है 52, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अब देखिए 50 माइनस 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। उसके बाद 10 माइनस 8 करें हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 13 हमारे पास 13 का हमारे पास क्या 13, माइनस का 10 प्लस का 13 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 52 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 50। ये हमारे पास क्या आएगी इसकी राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। इसको आप लोग कह दिए मसावत हमारे पास क्या आएगी 2। अब इसमें देखिए मैं आप लोगों को मसावत 1 दिखाता हूँ, मसावत 2 ये हमारे पास है। मसावत 1 देखे तो हमने मसावत 1 ये देखे 48 2 3 50, ये आ गई मसावत 1। उसके बाद ये हमने मसावत 2 निकाली 48 2 3 50, ये हमारे पास इसकी मसावत 2। तो नीचे हमने लास्ट पे आके क्या लिख देना जी, लास्ट पे आके आप लोग लिख दें पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास क्या राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास है इसका थर्ड वाला पार्ट, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है इसका 4 वाला पार्ट है जी। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। बी सी होल का ट्रांसपोज है इक्वल हमारे पास है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। पहले हम बी सी लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास क्या जी लेफ्ट हैंड साइड है बराबर किसके, बी सी होल का ट्रांसपोज। पहले हम बी सी को सोल्व करेंगे, मीन बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी बराबर देखिए यहाँ पे हम बी का काला पुट करेंगे, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हम सी का। अब देखिए बी किसके बराबर है, ये हम बुक के ऊपर देख लेते हैं। बुक हमारे पास जी b बराबर है 2 - 1 0 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखे b 2 - 1 0 3। और c हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास है 5 1 1 4, ये है। अब इन दोनों को ज़रब करें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। देखें 2 ज़रब 5 तो क्या आ जाएगा 2 ज़रब 5 प्लस -1 ज़रब 1 करें तो क्या आ जाएगा -1 ज़रब 1, ये आ गया। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें 2 ज़रब 1, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2 ज़रब 1 प्लस -1 ज़रब 4 -1 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया ज़रब 4। उसके बाद दूसरे के साथ दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को दूसरे, तो 0 ज़रब 5 0 ज़रब 5 प्लस 3 ज़रब 1 3 ज़रब 1। उसके बाद 0 ज़रब 5 0 ज़रब 1 हमारे पास दूसरे के साथ भी 0 ज़रब 1 आ गया प्लस 3 ज़रब 4 3 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इनको ज़रब करने के बाद हमने प्लस माइनस करना है। अब देखिए 2 ज़रब 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 ज़रब 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको भी करें 2 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस 4 1 4 आ गया। अब 0 ज़रब 5 करें 0 आ जाएगा, 3 1 हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद 0 ज़रब 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, प्लस का हमारे पास क्या आ गया 12। अब इसको प्लस माइनस कर ले, 10 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 - 4 करें माइनस का 2 आ जाएगा, 0 जमा 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर, 0 जमा 12 करें हमारे पास क्या आ गया 12, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हमने बी सी मालूम कर लिया। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, बी सी का ट्रांसपोज। अब हम इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं। अब नीचे आप लोग लिख लेना जी बी सी होल का ट्रांसपोज इस तरह से। अब इसके गिर्द भी आप लोगों ने ट्रांसपोज ले ले, 9 - 2 3 12। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज ले ले। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब होता था, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। मीन कतारों को हमने कॉलम में चेंज कर देनी है, कॉलम को कतारों में। अब देखिए कतार लिखी, इसको हम कॉलम में लिखते हैं 9 - 2, नीचे हम लिखते हैं जी -2, कतार को हमने कॉलम में चेंज किया, फिर कतार को कॉलम में, तो 3, ये हमारे पास क्या आ गया 12। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी बी सी होल का ट्रांसपोज। ये इसको कह दे मसावात हमारे पास आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड लिख ली, सी का ट्रांसपोज है बी का ट्रांसपोज है।
हम पहले सी का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, इन दोनों को उसके बाद ज़रब करेंगे। अब इसमें देखिए नीचे मैंने सी कालम लिख लिया, ये हमारे पास बी कालम है, तो सी का ट्रांसपोज ले, यहाँ पे सी ट्रांसपोज लिखें। इस तरह से आप देखिए सी का ट्रांसपोज की जगह मीन कतार है तो कालम में चेंज कर दिया, कालम है तो इसको कतार में चाहिए। अब देखिए ये कतार लिखी, इसको हम कालम में चेंज करेंगे तो 5 1 आ गया। ये भी कतार है, इसको भी कालम में चेंज करें 1 4, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद इसके सामने हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज, इसको भी कतार को कालम में चेंज करें, 2 आ गया, -1 आ गया। ये कतार है तो इसको भी कालम में चेंज करें, ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे हम लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बराबर। देखिए पहले सी का यहाँ पे ट्रांसपोज की जो हमने लिया वो वैल्यू पुट करें, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी बी का ट्रांसपोज। अब देखिए सी ट्रांसपोज हमने लिया जी, सी ट्रांसपोज हमने लिया 5 1 1, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 4, उसके बाद बी का ट्रांसपोज हमने ये लिया 2 0 -1 3। अब इन दोनों को ज़रब करें, देखिए पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। देखिए 5 ज़रब 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 5 ज़रब 2, उसके बाद प्लस की अलामत लगानी है, दूसरे रुकन को दूसरे रुकन के साथ, 1 ज़रब -1 1 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। थोड़ी सी स्पेस देके दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देखिए 5 ज़रब 0, तो क्या आ जाएगा 5 ज़रब 0 प्लस 1 ज़रब 3 1 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 ज़रब 2 1 ज़रब 2 प्लस 4 ज़रब 1 4 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 0 1 ज़रब 0 4 ज़रब 3 प्लस 4 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करें। अब देखिए 5 तो हमारे पास क्या जगह 5 तो 10, प्लस माइनस हमारे पास क्या जगह माइनस, a को 1 से ज़रब करें 1 आ जाएगा। उसके बाद 5 ज़रब 0 करें, हमारे पास क्या जगह 0, प्लस a को 3 के साथ ज़रब करें 3 एकम 3 आ गया, फिर a को 2 के साथ ज़रब करें 2 एकम 2 आ गया, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4 आ गया। अब 1 ज़रब 0 करें 0 आ जाएगा, प्लस 4 3 हमारे पास क्या जगह 4 3 12, ये आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर लें। अब देखिए 10 -1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 -1 हमारे पास आ जाएगा 9, उसके बाद 0 जमा 3 करें 3 आ जाएगा, 2 -4 करें तो माइनस का 2, क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर माइनस होते हैं, अगर सेम आ जाए फिर नंबर प्लस होते हैं। तो क्या जगह 2 -4 करें -2 आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 0 + 12, 0 + 12 करें हमारे पास क्या जगह, ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड है ना, 9 3 -2 12। अब उसके बाद देखिए तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड भी यही निकाली, 9 3 -2 12, 9 3 -2 12, तो नीचे लिख दें पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोग लिख देना कि हमारे पास साबित हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास क्या राइट हैंड साइड। उसके बाद ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है b + c इंटू a बराबर ba + ca, ये हमारे पास इनको हमने क्या करना है प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है b + c इंटू हमारे पास a है। अब पहले हम क्या करेंगे b + c को निकालेंगे, b + c जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं b + c बराबर, देखिए यहाँ पे हम b का कॉलम पुट करेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पे हम एक सी का कॉलम पुट करेंगे। अब पहले बी देख ले, हमारे पास बुक ऊपर देखे तो हमारे पास बी किसके इक्वल है 2 - 1 0 3, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं जी बी हमारे पास है 2 - 1 0 3, ये आ गया। उसके बाद प्लस सी, अब सी देखें बुक ऊपर तो हमारे पास सी किसके इक्वल है 5 1 1 4, तो ये हम पुट करते हैं जी 5 5 1 1 4। अब इन दोनों को प्लस करना है, पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, इस तरह से हम इसको प्लस करते थे। अब देखिए 2 + 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास 2 + 5, उसके बाद -1 + 1 -1 + 1, उसके बाद 0 + 1, नीचे हमारे पास क्या जगह 0 + 1 3 + 4 3 + 4, ये हमारे पास आ गया। अब इनको प्लस कर ले, 2 + 1 2 + 5 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 5 करें हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद माइनस का 1 प्लस का 1, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 1 करें हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 + 4 करें तो ये हमारे पास 7 आ गया। ये हमने इसको b + c किया। अब हमने क्या करना था, हमें चाहिए था b + c इंटू a, इसके साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई करते, ये हमने मालूम कर लिया जी b + c, ये आ गया। अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं b + c को a के साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं जी b + c इंटू a। अब पहले हम b +
सी लिखेंगे, बी प्लस सी जो हमने मालूम किया नहीं, ये तो ये लिख लें जी 0 7 0 1 7। अब इसको हमने ज़रब किसके साथ करना है, ए वाले मैट्रिक्स के साथ, ए वाले कॉलम के साथ। अब बुक ऊपर देखें तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, 5 a माइनस 1 4, तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 5 1 माइनस 1 4। ये अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई मीन आपस में ज़रब करेंगे। देखिए पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। अब देखिए 7 को 5 के साथ ज़रब करें, 7 ज़रब 5 ये आ गया, प्लस 0 ज़रब 1 0 ज़रब माइनस 1 0 ज़रब माइनस 1 ये आ गया। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप लोगों ने आगे लिखना है जी 7 ज़रब 1 7 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब 4 0 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम दोनों के साथ, तो 1 ज़रब 5 यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 1 ज़रब 5 प्लस 7 ज़रब माइनस 1 7 ज़रब माइनस 1 ये आ गया। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे वाले के साथ ज़रब करें, 1 ज़रब 1 1 ज़रब 1 प्लस 7 ज़रब 4 7 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया। अब इसको ब्रैकेटों के अंदर क्लोज कर दें, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस कर लें। 7 5 हमारे पास क्या होता है 35, उसके बाद 0 के 1 के साथ ज़रब करें हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 7 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 1 7 प्लस 0 ज़रब 4 के हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 1 हमारे पास 5 आ गया, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस 7 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ये आ गया। 1 ज़रब 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस 7 4 हमारे पास आ 28, ये हमारे पास 28 आ गया। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 35 जमा 0 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 35, 7 जमा 0 करें हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 माइनस 7 करें तो हमारा माइनस का 2 हमारे पास आएगा। उसके बाद 1 जमा 28 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको क्या दें मसावात हमारे पास 1 है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड लिख लिया। अब देखें बी ए प्लस सी ए, तो पहले हम बी ए मालूम करेंगे, उसके बाद सी ए, फिर इन दोनों कॉलम को हम जमा कर देंगे। अब नीचे हम लिखते हैं जी बी ए, पहले हम यहाँ पे बी का कॉलम लिखेंगे, इसके साथ हमारे पास ज़रब कौन सा हो रहा है ए। अब ए का कॉलम, अब इन दोनों का हम बुक ऊपर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले बी का कॉलम देखिए 2 माइनस 1 0 3, इसकी जहाँ पे पुट करें जी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 0 3। ए का कॉलम देखिए बुक के ऊपर तो हमारे पास है जी 1 का कॉलम 5 1 माइनस 1 4, तो इसको पुट कर लें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 1 माइनस 1 4 ये आ गया। अब इन दोनों को ज़रब कर लें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 ज़रब 5 2 ज़रब 5 आ गया, प्लस माइनस 1 ज़रब माइनस 1, ये हमारे पास क्या माइनस 1 ज़रब माइनस 1। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें, 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 आ गया, प्लस माइनस 1 ज़रब 4 माइनस 1 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 0 ज़रब 5 0 ज़रब 5, उसके बाद हमारे पास है जी प्लस 3 ज़रब माइनस 1 3 ज़रब माइनस 1 ये हमारे पास आ गया। अब पहले दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें, 0 ज़रब 1 आ जाएगा, 0 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब 4 3 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम ज़रब करके प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब 5 के 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को 1 से ज़रब करें 1 आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 1 कर हमारे पास 2 1 2 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 1 हमारे पास क्या जगह 4 आ गया। अब 0 ज़रब 5 के हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 ज़रब 1 करें 0 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3 ज़रब 4 के हमारे पास क्या जगह 3 ज़रब 4 12 3 4 हमारे पास क्या होता है 12। अब इनको हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर लें, 10 जमा 1 करें हमारे पास क्या जगह ये हमारे पास आ जाएगा 11। उसके बाद 2 माइनस 4 करें तो हमारे पास क्या जगह माइनस का 2, 0 माइनस 3 करें तो माइनस का 3, 0 जमा 12 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ये हमने क्या निकाला जी इसका बी ए निकाल लिया, ये हमने इसका बी ए निकाला। उसके बाद हम इसके साथ सी ए निकालेंगे, फिर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब नीचे हम लिख लेते हैं जी सी ए, यहाँ पे लिखे सी ए, पहले हम सी का कॉलम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके साथ हमारे पास ए का कॉलम पुट करें। अब देखिए सी हमारे पास किसके इक्वल है, हम बुक ऊपर देखें तो हमारे पास है जी सी का कॉलम है 5 1 1 4, यहाँ पे पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 1 4 ये आ गया। उसके बाद ए कॉलम बुक ऊपर देखें तो हमारे पास क्या है 5 1 माइनस 1 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 1 माइनस 1 4। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ज़रब 5 5 ज़रब 5
पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम, तो पहले रुकन को पहले के साथ, अब दूसरे को दूसरे के साथ, प्लस लिख के आप लोगों ने कहना जी 1 ज़रब -1, माइनस आ जाए फिर ब्रैकेट के अंदर लिख लेकर, अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जगह छोड़ के आप लोगों ने आगे ज़रब करना है दूसरे कॉलम के साथ। 5 ज़रब 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ज़रब 1 प्लस 1 ज़रब 4, 1 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ भी ज़रब करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ भी, तो 5 ज़रब 1 ज़रब 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ज़रब 5 प्लस 4 ज़रब -1, 4 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 1, 1 ज़रब 1, उसके बाद 4 ज़रब 4 प्लस 4 ज़रब 4, ये आ गया। अब इनको हम ज़रब करते हैं, उसके बाद इसको प्लस माइनस करेंगे। अब इसको ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 ज़रब 5 करें हमारे पास 25 आ गया, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया, 1 को 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद 5 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 4 1 हमारे पास 4 आ गया, 5 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4 1 हमारे पास 4 आ गया। अब 1 1 हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद प्लस 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं, 25 माइनस 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 24, उसके बाद 5 जमा 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 5 माइनस 4 करें हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 जमा 16 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 17, ये हमारे पास आ गया जी CA। ये हमने क्या मालूम किया CA। हमें क्या चाहिए था, इनको हमने प्लस करना था, BA प्लस CA, इनको हमने प्लस करना। अब देखिए BA हमने ये मालूम किया, CA हमने ये निकाला। अब इन दोनों का हम नीचे क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। अब नीचे हम लिखते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा BA प्लस CA, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे BA का हमारे पास कॉलम आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास प्लस BA प्लस प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा CA का हमारे पास कॉलम आ जाएगा। अब देखिए BA कॉलम हमने क्या निकाला है जी, BA हमने कॉलम निकाला है ये 11 -2 -3 12, तो इसको हम नीचे पुट करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 -2 -3, उसके बाद हमारे पास है 12, ये हमने निकाला है BA। अब CA हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है 24 9 1 17। अब इन दोनों को प्लस करें। अब देखिए हम इसको प्लस करते हैं 11 प्लस 24, यहाँ पे लिखिए जी 11 प्लस 24, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 24, उसके बाद -2 प्लस 9, -2 प्लस 9, उसके बाद -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, फिर 12 जमा 17, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 जमा 17। अब इनको हम क्या करते हैं प्लस माइनस। अब इसमें देखिए तो इसको हम इधर नेक्स्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 11 जमा 24 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जमा 5 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 2 जमा 1 करें हमारे पास 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35। उसके बाद इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, -2 प्लस 9 करें 7 आता है, उसके बाद -3 प्लस 1 करें तो माइनस का 2 आता है। अब 12 जमा 17 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आता है 29। अब ये देखें तो इसको हम क्या देते हैं हमारे पास मसावात आ गई 2। पहले हमने इसको क्या लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या कहा ये हमारे पास है मसावात 1। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आंसर है 35 7 -2 29, ये है। अब दूसरी मसावत हमारे पास राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 35 7 -2 29, तो ये दोनों हमारे पास आ गई। लास्ट पे आके आप लोग लिख देना चाहिए पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोगों ने इसके नीचे लास्ट पे आके लिख देने के पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारे पास क्या है और राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं। अब इसके ऊपर ही लिख लीजिए दोनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं लॉन्ग में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आसान सी आसान मेथड से आप लोगों को करवाएंगे। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों की लिखी जाती है। आप लोग प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 4AB3 इंटू हमारे पास क्या 6 बराबर 6 3 हो तो A और B की कीमतें मालूम करें। हमने क्या करना है इसकी AB की कीमतें यहाँ पे मालूम करें। अब देखिए ये सारा का सारा कालबा आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लें, एक बार एज इट लिख लें। हमारे पास क्या आ जाएगा 4AB3 ये हमारे पास आ गया। उसके साथ हमारे पास क्या जी 6 बराबर किसके हमारे पास 6 3 के। अब पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 को हम 6 के साथ ज़रब करेंगे, फिर उसके बाद ए को हम 6 के साथ ज़रब करेंगे। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ए की कॉलम है, इनको दोनों को हम ज़रब। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कब मुमकिन होता था जब हमारे पास में पहले कॉलम में हमारे पास
कालमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद। अब इसमें देखिए दो ही कालम है, इसमें दो कतारें हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई मुमकिन है। इन दोनों को हम ज़रब कर देखिए, 4 को हमारे पास 6 के साथ ज़रब करें, 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ज़रब 6, उसके बाद प्लस a ज़रब 6, a ज़रब 6, उसके बाद दूसरी कतार को हम पहले कालम के साथ ज़रब कर देखिए, b ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 6, b ज़रब 6 प्लस 3 ज़रब 6, 3 ज़रब 6, ये हमारे पास आ गया बराबर जो हमारे पास ये एज इट आ जाएगा 6 3 हमारे पास ये एज इट आ गया। देखिए 4 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 24 प्लस a को 6 के साथ ज़रब करें हमारे पास 6a आ जाएगा। अब 6 को b के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 6b आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ये हमारे पास आ गया। अब बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा 6 3। अब इन दोनों को हमने क्या करना है एक दूसरे के बराबर। अब देखिए पहली मसावात हमारे पास 6 के बराबर आ गई, दूसरी हमारे पास 3 के बराबर, तो इधर लिख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 24 प्लस 6a बराबर हमारे पास 6 के आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 6b प्लस 18 बराबर किसके आ गया 3 के। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 6a बराबर 6, 24 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 24, तो 6 माइनस 24 करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 18, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 6a, तो a हमने मालूम करना है, a इधर रहेगा 6 इधर ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 18 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 6 कम 6 6 3 18, तो a किसके बराबर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा जी माइनस का 3 के। ये हमने a की वैल्यू निकाली, अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6b बराबर 3 माइनस 18, 18 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो 3 माइनस 18 करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो 6b हमने मालूम करना है, b को इधर रखे 6 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो माइनस का 15 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 6, इसको 3 के ऊपर कट करें, 3 2 हमारे पास 6 3 5 15, तो b किसके बराबर आ जाएगा जी माइनस का 5 बटे 2, 5 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी थी, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, ये हमने मालूम कर लिए। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, लास्ट वाला कहता है अगर हमारे पास ये कालम हमारे पास इसके बराबर हो तो x और y की कीमतें मालूम करें। अब इसको मैंने सारे कालम को नीचे लिख लिया, अब पहले इन दोनों को हम ज़रब करेंगे, उसके बाद इसके हम बराबर करके a b की वैल्यू x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए पहली कतार को पहले कालम के साथ, फिर पहले कालम को पहले कतार को दूसरे कालम के साथ, पहले हम x को 1 के साथ ज़रब करें। अब देखिए x ज़रब 1, उसके बाद प्लस 1 ज़रब 3, 1 ज़रब 3, सेम जैसे हम पहले ज़रब करते आ रहे हैं, पहली कतार को इस तरह से कालम को पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी कालम के साथ ज़रब करें, तो x ज़रब 0, x ज़रब 0 प्लस 1 ज़रब माइनस 1, हमारे पास क्या जगह प्लस 1 ज़रब माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कालम के साथ भी दूसरे कालम के साथ भी ज़रब करेंगे, तो y ज़रब 1, y ज़रब 1 प्लस 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ये आ गया। उसके बाद y ज़रब 0, y ज़रब 0 प्लस y 2 ज़रब माइनस 1, 2 ज़रब माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से ब्रैकेटों में क्लोज करें इक्वल, ये जो हमारे पास है ये एज इट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 4 माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ गया एज इट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को 1 के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस a को 3 के साथ ज़रब करें, 3 एकम 3 आ गया। अब इनको भी ज़रब कर ले, y ज़रब 1 कर हमारे पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा, प्लस 2 ज़रब 3 कर हमारे पास 2 3 6 आ गया। अब x को 0 के साथ ज़रब करें 0 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 को 1 से ज़रब करें 1 आ जाएगा, y को 0 से ज़रब करें 0 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करें 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का हमारे पास 2 आ गया। अब इसको हम एज इट रखे इक्वल वाला जो हमारे पास ये एज इट आ जाएगा 7 माइनस 1 4 माइनस 2, ये आ गया। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर लिए, ये तो हमारे पास एज इट ही आएंगे x प्लस 3 y प्लस 6। अब इसको 0 माइनस 1 करें माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 करें माइनस का 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब बराबर हमारे पास क्या जी 7 माइनस 1 4 माइनस 2, ये हमारे पास है। अब इसमें देखें तो हमने इसको सोल्व किस तरह से करते थे, पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के, तीसरा रुकन तीसरे के, चौथा रुकन चौथे के। अब इसमें देखें हमें x और y चाहिए ना, हमें तो x और y से गर्ज है, तो हम क्या करते हैं पहले रुकन को पहले के और तीसरे को तीसरे के बराबर, इस तरह से कर ले x जमा 3 बराबर किसके आ जाएगा 7 के। लाइन लगाएं, आप लोग लिख रहे हैं जी y प्लस 6 बराबर किसके 4 के, तो y प्लस
6 बराबर हमारे पास 4, तीसरा रुकन इधर से हमारे पास ये और इधर से हमारे पास तीसरा रुकन ये, इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, प्लस का 3 है इधर हमारे पास, इधर आके हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 3 कर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, यहाँ से y की निकाले, y बराबर 4 माइनस 6, इधर प्लस का 6 इधर आके माइनस का, तो 4 - 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2, y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 2। ये था हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले। मैं आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले इस एक्सरसाइज के दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।